हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जैसे कि नेम से क्लियर है, हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। एक ऐसी चेन या हम बोल सकते हैं एक ऐसी रिंग जिसमें क्या हमारे पास हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है? द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बन एंड द हाइड्रोजन ओनली। और हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड्स होगा या कोई मोलिक्यूल्स होगा जिसमें क्या होगा, ओनली कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उसे बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स। अब क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि हमने हाइड्रोकार्बन को किस बेस पे क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्टली हम है इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि जो हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के बेस पे हमने इसे क्लासीफाई कर रखा है टू टाइप्स में। फर्स्ट इज द acyclic or we can say open chain hydrocarbons. Second is the cyclic or the closed chain hydrocarbons. अब पढ़ते कि एसाइक्लिक और जिसे हम बोल रहे हैं ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ओपन चैन से वही है कि जिसमें हमारे पास कोई भी रिंग टाइप में ना हो, ये हो गया हमारे पास ओपन चैन। और हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन एंड कार्बन। These compounds contain the open chain of the carbon atoms in their molecules. जो हमारे पास molecules होगा उसमें जो atoms होंगे उसमें क्या होगा, हमारे पास कार्बन। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि एक एरोमेटिक रिंग ना होके क्या होती है, हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है। अब ये जो हमारे पास एसाइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, ये फर्दर सब डिवाइड कर रखे हैं थ्री कैटेगरीज में। फर्स्ट क्या होता है इसमें, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। और ये किसके बेस पे कैटेगराइज कर रखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल्स और एनी कंपाउंड्स। तो क्या है एल्केन, जैसे कि पढ़ा होगा आपने लोअर क्लास में कि एल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। डबल बॉन्ड एल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एंड एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो एल्केन वही है, हैज ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये इसके एग्जाम्पल जैसे इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। इथेन द कार्बन कितने हैं, 2। एन इज प्रेजेंट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। प्रोपेन, प्रोप मतलब 3 कार्बन है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे ही एल्कीन हो गया, एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। जैसे इसके एग्जांपल इथीन हो गया और प्रोपीन हो गया। इथीन फॉर कार्बन कार्बन की जो नंबरिंग है वो 2 है, इन क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन। इफ प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, पेंटीन हो गया। ये इस टाइप के एग्जाम्पल हमारे किस में आते हैं, एल्कीन में। एल्काइंस, एल्काइंस में क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसके एग्जाम्पल हो गए इथाइन और प्रोपाइन। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। जो हमारे पास चेन होती है वो हमारी क्या होगी, इस बार क्लोज होगी, मीन्स बंद होगी। और उसे क्या बोलेंगे हम, या बोल सकते हैं हम साइक्लिक या हम एरोमेटिक। इसके क्या, दीज कंपाउंड्स कंटेन द क्लोज चेन, जो चेन होगी वो क्लोज होगी। और क्या बोल सकते हैं हम, रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। जो हमारे कार्बन एटम्स होंगे वो किस में होंगे, रिंग में प्रेजेंट होंगे। दे और इनके ये क्या है कि हमारे पास जो हमारे साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन से ये हमने फर्दर डिवाइड कर रखे हैं। ये आएगा सॉरी द टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज द एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब है कि भाई एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ए रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स। हमारे पास हाइड्रोकार्बन की एक रिंग होती है जिसमें क्या होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा क्या होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं, एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और यही हमारी क्या है, अब जैसे कि हमारे पास जो कार्बन होंगे या हमारे पास जो रिंग होगी उसमें जो कार्बन की नंबरिंग होगी 3 से ज़्यादा होगी, 4, 5, 6, तो उनसे मिलकर एक रिंग बनेगी। और ये हमारे डिवाइड कर रखे 3 कैटेगरीज में। और हमारे पास जो एलिसाइक्लिक है हाइड्रोकार्बन से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट इज साइक्लो एल्केज। साइक्लो वर्ड मतलब साइकिल, कोई भी जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो हमारे साइकिल में होगा। और क्या होगा, एल्केन, जैसे कि हम बोल सकते हैं इस टाइप में हो गया, इस टाइप में हो गया। और एन्स वर्ड रिप्रेजेंट द कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल देख लो, साइक्लो एल्केन क्या होता है, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइंस क्या होता है। तो साइक्लोप्रोपेन जैसे इधर दे रखा है साइक्लोप्रोपेन, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, साइक्लो एल्केन्स का हो गया। साइक्लोब्यूटेन, ये भी हमारे साइक्लो एल्केन्स का हो गया। साइक्लोपेंटेन, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए साइक्लो एल्केन।
अब हमारे पास साइक्लोएल्केन्स होता है क्या, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो हमारे पास क्या होता है, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सॉरी एलिसाइक्लिक। अब सैचुरेटेड वर्ड क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एलिसाइक्लिक हमने कोई चैन के लिए दिखाया कि हमारे पास कोई साइकिल में होंगे और ये हमारे एलिफेटिक होंगे। हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, वही कि हमारे जितने इधर कार्बन है और ये हमारे साइकिल में है और कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया, साइक्लोएल्कीन्स हो गया। साइक्लोएल्कीन्स क्या होता है, साइक्लोएल्कीन्स क्या होता है, हमारे पास जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं उसमें क्या होगा, हमारे पास अनसैचुरेटेड होती है। अनसैचुरेटेड में क्या होती है, डबल बॉन्ड आता है और एक ट्रिपल बॉन्ड आता है। कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, विच कंटेन वन कार्बन 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 डबल बॉन्ड, इसे बोलते हैं हम साइक्लोएल्कीन्स। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एक हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि ये हो गया हमारे पास साइक्लो वर्ड फॉर दिस रिंग, एंड ये क्या है, प्रोपीन। प्रो कार्बन कितने 3 और ये लगा रखा है ईन के लिए, डबल बॉन्ड के लिए ईन। ऐसे ही हो गया साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोएल्काइंस क्या होते हैं, ये भी हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन कार्बन विच कंटेन वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है। इसके एग्जाम्पल होगी साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटाइन, ऐसे ही हमारे एक्सट्रैक्टर, ये हमारे क्या हो गए, साइक्लोएल्काइंस के एग्जाम्पल हो गए। अब हमारे पास आता है थर्ड इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारे पास कोई एक रिंग होगी, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं हमारे पास, और एंड देयर एल्काइल, एल्किनाइल और एल्कनाइल, वही हो गया एल्केन एल्किन और जो एल्काइनाइल होते हैं, इनके डेरिवेटिव्स जो कंटेन करते हैं क्या, वन और मोर बेंजीन रिंग। जैसे हमारे पास ये रिंग है, एक रिंग से ज़्यादा भी अटैच हो सकते हैं, तो हमारे सारे किस में आते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, रिंग में है और हाइड्रोजन कार्बन की क्या है, अरेंजमेंट है। और फिर किस में हो सकते हैं, हमारे पास दिखा रखा है एल्काइल, एल्किनाइल और एल्कनाइल। जैसे हो गए बेंजीन, बेंजीन हमारे पास हो गया, इसका ये होता है स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास टोलिन, ये बेंजीन और यहाँ पर CH3 ग्रुप लग जाए तो टोलिन, अगर यहाँ पे NH2 लग जाए तो एनिलीन, और ये हो गया हमारे पास इथाइल बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे हमारा लगा हुआ इथाइल ग्रुप और ये पूरा हो गया बेंजीन, सो इथाइल बेंजीन। अब ओवरऑल हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें हम पढ़ते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, आईयूपैक नेम क्या है, और उनकी रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास एल्केन्स। एल्केन्स क्या होता है, अभी देखा हमने एल्केन्स क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एल्केन्स क्या होते हैं, हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं, और उसमें क्या होती है, कोई चेन जो होती है वो क्लोज नहीं होती, वो ओपन चेन होती है। तो इसलिए क्या है, एल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो क्या कंटेन करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मीथेन जो है इसका जो फर्स्ट मेंबर है इस फैमिली का, एल्केन्स का। अब ये क्या है, जैसे हमारे पास ये मीथेन है CH4, अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और एक CH3 ग्रुप इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनाएगा, CH3 तो ये हमारे पास क्या होता है, इथेन। इसमें कार्बन कितने ही हो गए, C2H6, ये होता है हमारे पास इथेन। इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, कार्बन इसकी वैलेंसी कितनी 4, एक हाइड्रोजन हमने निकाला है और CH3 एक मिथाइल ग्रुप ऐड किया है, तो ये बन गया हमारे पास इथेन। नॉर्मली जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन्स का, जैसे हमने पढ़ा था एल्केन्स, एल्काइंस, ये सब के लिए क्या अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो एल्केन्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। यहाँ पे जो n होता है वो कार्बन की नंबरिंग होती है, कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, और यहाँ से जो हमारे पास 2n+2 है ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब जो हमारे पास मिथेन होता है, CH4 होता है मिथेन एंड CH3 होता है मिथाइल। ठीक है, क्या बनता है, जब हम मिथेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हमारे पास CH3 एक मिथाइल ग्रुप है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, मिथेन का। इसमें क्या जो कार्बन है वो सेंटर पे प्रेजेंट है और 4 जो हाइड्रोजन है वो हमारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और ये क्या बनाते हैं हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे लिख रखा है। अब हम पढ़ते हैं इसकी नोमेनक्लेचर क्या होती है, और नोमेनक्लेचर ना आइसोमेरिज्म क्या होता है। नोमेनक्लेचर की कोई भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स दे जिसकी हम नंबरिंग कैसे कर रहे हैं तो वो हमारे पास नोमेनक्लेचर, उसका नेम क्या है। आइसोमेरिज्म में क्या है कि
जिसका सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, वो आइसोमेरिज्म होता है। जैसे कि हम फर्स्टली बात करें ब्यूटेन। ब्यूट मतलब प्रेजेंट कितने, कार्बन कितने 4, एन मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ब्यूटेन के लिए होता है C4H10। हमने ये दिखा दिया इधर ही, तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ये C4H10, ये इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, ब्यूटेन। अब जैसे दूसरा है 2-मिथाइल प्रोपेन, मतलब हमारे पास जो प्रोपेन होगा, कार्बन कितने होंगे 3, सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन दूसरे पोजीशन पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब जैसे हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, हम सबसे पहले क्या करते हैं नंबरिंग में, सबसे पहले लॉन्गेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन लेते हैं, उसमें ये देखते हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, फिर कोई सैचुरेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, उसके बेस पे ये भी देखते हैं कि जो हमारे पास ब्रांच चैन में जितने भी हमारे ग्रुप्स लगे हुए हैं मिथाइल इथाइल, उसमें सबसे पहले कैपिटल के हिसाब से कि M4 M पहले आता तो मिथाइल लेंगे, या हम बोल सकते E पहले आता तो इथाइल लेंगे। तो ये सभी इसके जो नोमेनक्लेचर होते हैं इनके लिए एक सीक्वेंस रूल होता है जो जिसे हमें याद करना पड़ता है कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की नंबरिंग कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये वाला है, ये हो गया। अब दूसरी पोजीशन पे इधर क्या है, यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो दे रखा है पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3 ये वाला हो गया, ये सॉरी हो गया, ये वाला हमारा स्ट्रक्चर हो गया पूरा किसका, पेंटेन का। अब ये जो हमारे पास है मिथाइल प्रोपेन, इसका फॉर्मूला भी C4H10 है। अब देखो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट, दोनों के क्या है, स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट, तो यही हमारे पास आइसोमेरिज्म होता है। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर थे जो अभी दिखाए थे हमने 1 और 2, इनके क्या है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये हमारे पास आइसोमेरिज्म होता है। और नेक्स्ट हम देखें 2-मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 पोजीशन पे क्या मिथाइल, ऐसे 1 2 3 4, ये 2 पोजीशन पे क्या है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। 2 डायल मिथाइल मतलब दूसरी पोजीशन पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप लगे, प्रोपेन 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 2 3 प्रोपेन हो गया। सेकंड पोजीशन पे ये वाला मिथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इस 2 डाई मिथाइल को क्या बोलते हैं हम, नियोपेंटेन भी बोलते हैं। ये वाला जो होता है 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको हम आइसोपेंटेन बोलते हैं। स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ये वाला और नेक्स्ट जो पीछे था ये स्ट्रक्चर हमारे क्या दिखाते हैं, इनका भी सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला है लेकिन क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या होता है, आइसोमेरिज्म, और यही हमारी क्या है, नोमेनक्लेचर की कैसे हम किसी मॉलिक्यूल से कंपाउंड की नंबरिंग कर सकते हैं।